हेलो एवरीवन, बच्चों के लिए टिफ़िन रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बच्चों के प्रोटीन और विटामिन का स्पेशली ध्यान रखा है मैंने इस रेसिपी के अंदर। इस रेसिपी में ढेर सारे सब्जियों और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार रेसिपी बनाई है मैंने। ये एक ऐसी रेसिपी है जो प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है और इस तरीके से तैयार किया है मैंने कि बच्चों को ये बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने किस तरीके से बना करके तैयार किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आलू के साथ आप सीज़न की जो भी सब्जियां अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसे इस तरीके से पैन के अंदर आप स्टीम कर सकते हैं या फिर आप 1 से 2 विसिल आने तक इसे प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो मैंने आलू को अच्छे से छील करके बारीक चॉप कर लिया। साथ में मैंने थोड़े मटर ले लिए हैं, थोड़े गाजर ले लिए हैं और थोड़े से इस तरीके से मैंने कॉर्न ले लिए हैं। अब पैन के अंदर आप इस तरीके से पानी ऐड कर दीजिए और उसे कवर करके 8 से 10 मिनट में आप कुक कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से 2 विसिल आने तक इसे प्रेशर कुक कीजिए। और ये देखिए हमारी सब्जियां जो है अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं, अच्छे से पक चुकी है। इसे पानी से बाहर निकाल ले और इस पानी का इस्तेमाल आप किसी और सब्ज़ी के अंदर भी कर सकते हैं या फिर डो लगाने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए सब्जियों को अच्छे से ठंडा करते हैं। तो इसे निकाल करके किसी दूसरे बर्तन में रखते हैं ताकि हमारी सब्जियां जल्दी से ठंडी हो जाए। चलिए जब तक सब्जियां ठंडी हो रही है इस रेसिपी के लिए हम डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो किसी बड़े परात में हम ले लेंगे गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे को मैदे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हेल्दी तरीके से इसलिए गेहूं का आटा लिया है। अब ये मैंने लेफ़्ट ओवर दाल का इस्तेमाल किया है, मतलब बचे हुए दाल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश दाल को ठंडा करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे बच्चों को ढेर सारी प्रोटीन भी मिल जाती है और बच्चे इसे बहुत मज़े में खा लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस डो को लेफ़्ट ओवर दाल से बना करके तैयार करेंगे। मतलब यहाँ हम कोई पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस दाल से ही हम यहाँ पे डो लगा करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस डो के अंदर थोड़े मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेड चिली पाउडर या फिर ऑरिगेनो। हम यहाँ पे बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कोई रेड चिली का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरीके से हम लेफ़्ट ओवर दाल से एक अच्छा सा और सेमी डो बना करके तैयार कर लेंगे। मतलब ना ही बहुत हार्ड डो बनाना है हमें और ना ही बहुत ही नरम डो लगाना है हमें। तो इस तरीके से हम बचे हुए दाल से डो लगा करके तैयार कर लेंगे। ये हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। इसे रखते हैं साइड में और चलिए इसकी स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। अब सब्जियां अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़े से ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसे स्किप भी कर दें। यहाँ पे हरे धनिए का इस्तेमाल किया है मैंने और साथ में बारीक चॉप किए हुए प्याज का इस्तेमाल किया है। अब थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने, जैसे रेड चिली पाउडर, साथ में ऐड किए चाट मसाला, बेसिक नमक ऐड किया है, थोड़ा हींग ऐड कर दिया है मैंने और यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड किया है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम स्टफिंग को साइड में रखते हैं और हमने जो डो रेस्ट करने के लिए रखा था उसके हम छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। अब इस पेड़े को हमें क्या करना है कि इसे हमें बेल करके और इसकी एक बड़ी चपाती सी बना करके तैयार कर लेनी है। अब सरफेस पे आटा डस्ट करेंगे, अपने पेड़े को रखेंगे और इसकी एक पतली चपाती सी बना के तैयार करेंगे। थोड़े साइज़ में ये बड़े हों, इससे इसका ध्यान रखना है हमें। तो इस रेसिपी के अंदर एक बड़ी सी चपाती हमें बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए एक पतली और बड़ी सी चपाती बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बीच में हम भरेंगे अपने स्टफिंग को। तो ये हमारी स्टफिंग है, इसे इसके बीच में अच्छे से भरें। जितना भी आपको बच्चे को खिलाना हो वो सारी स्टफिंग आप इसके अंदर बहुत ही आसानी से भर के तैयार कर सकते हैं। तो ढेर सारे स्टफिंग का इस्तेमाल करें यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में और बच्चे इसे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। बहुत चटपटी, बहुत यमी और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप चाहें तो इस रेसिपी को इवनिंग स्नैक की तरह भी बना करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है और चाय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो बस इस तरीके से स्टफिंग भर के इसे इसी तरीके से रोल कर लेना है हमें। बिल्कुल इस तरीके से रोल करने के बाद इसे चाकू की हेल्प से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए।
तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में हमें इसे कट कर लेना है। क्योंकि ये रेसिपी हम बच्चों के लिए बना के तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। तो बस इस तरीके से कट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसे हमें प्रेस कर लेना है और कॉइन की तरह इसे हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो ये हम वेजिटेबल कॉइन्स बना करके तैयार कर रहे हैं जो खाने में बहुत ही शानदार लगती है और झटपट बच्चे इसे फिनिश कर लेते हैं। तो ये ढेर सारी कॉइन्स मैंने बना करके तैयार कर ली है। चलिए अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो कुकटॉप के ऊपर रखेंगे एक पैन या कढ़ाई और इसे मैंने घी के अंदर इस तरीके से सेका है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और धीरे धीरे इसे आगे से पीछे से अच्छे से पलटते हुए सेक लेंगे और इस तरीके से हमारे ये वेजिटेबल कॉइन्स बन कर के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही शानदार लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं खाने में। अगर आप इसे गर्मा गर्म खाएंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारे लगते हैं खाने में और अंदर से ये मसाले बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी लगते हैं। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं तो बच्चे इसे फटाफट फिनिश कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मसाले वाली वेजिटेबल वाली कॉइन्स बन कर के तैयार हो चुकी है। इसे रखिए टिफ़िन के अंदर और साथ में इसमें आप केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, या फिर किसी अलग तरीके के डिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप बच्चों को देने के लिए। तो मैंने इस तरीके से होममेड केचप का इस्तेमाल किया है। इससे ये बच्चे पूरी तरीके से फिनिश करके आते हों और जिस तरीके से ये बना के मैंने तैयार किया इसे खाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो अपने बच्चे के लंच बॉक्स में ये वेजिटेबल कॉइन्स बना करके दे सकते हैं जिससे खाना आसान होता है। देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है ये और खाने में बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर होती है ये रेसिपी। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने बच्चे को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी को इवनिंग स्नैक की तरह बना करके इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही शानदार लगती है और गर्मा गर्म खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और रोज़ ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।